धन्यवाद आप सबों के भारी संख्या में पधारने हेतु। और शिक्षक सदैव स्वतंत्र रहा है। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में आया हूँ और मैं मानता हूँ कि दलीय राजनीति इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे दल विहीन बनाया। दुर्भाग्य से इसे दलीय राजनीति में घसीट करके शिक्षकों की गरिमा को घटा दिया गया। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षकों के हित में, चाहे वो शिक्षक नियोजित शिक्षक हों जो समान काम और समान वेतनमान के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनको इस मुद्दे पर आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में उन्हें मायूस कर दिया। एक तरफ शिक्षकों को आगे बढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ वो सरकारी दल के उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। इस विडंबना से शिक्षकों को सबक लेनी चाहिए। दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एक प्रत्याशी हैं उन्हें देखा जा चुका है, परखा जा चुका है और चारों तरफ निराशा का जो अंधकार एक धुंध, उस धुंध को दूर करने के लिए मैं अपने गुरुओं के गुरु डॉक्टर राजकिशोर झा जी, पूर्व कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय, और हमारे बगल में श्री शिव किशोर राय, प्रसिद्ध शिक्षाविद, हमारे अभियान समिति के महासचिव श्री डॉक्टर चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई, हमारे डॉक्टर राजेश्वर पासवान जो नियोजित शिक्षक हैं और जो आकुलता है इन लोगों की समान काम और समान वेतनमान के लिए और सम्मान के लिए। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व भी देखें तो वित्त रहित शिक्षा नीति के पीड़ित एक अंग्रेजी साहित्य के मूर्धन्य प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर विद्यानंद जादव जी, लोहिया चरण सिंह कॉलेज में। इन्हीं के साथ, इन्हीं के बैच में मैं भी इंग्लिश में एमए किया था। मैं संस्कृत में भी एमए हूँ, इंग्लिश में भी एमए हूँ। विद्या में मुझे आनंद आता रहा और आज विद्यानंद जी भी मेरे साथ हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मदरसा के जो शिक्षक और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के बीच में उनको एक दोयम दर्जा जो रखा गया, दिया गया सामान्य शिक्षकों से, उन्हें न्यून माना गया। तो मैं समझता हूँ कि मदरसा और संस्कृत शिक्षक ये दोनों को समान आधार पर समान सम्मान, समान वेतनमान इन्हें मिलना ही चाहिए। मेरी प्रायोरिटी में वो वित्त रहित कर्मी के अतिरिक्त जो अभी अतिथि शिक्षक आए हैं, अतिथि शिक्षकों की बड़ी भारी अनिश्चितता में वो जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनकी नौकरी कब तक है। मैं अपील करता हूँ और मैं जोरदार इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि हमारे जो विद्वान अतिथि शिक्षक हैं, जो यूजीसी के मापदंड पर चयनित होकर के अपना योगदान भिन्न भिन्न महाविद्यालयों में अथवा विद्यालयों में, विद्यालय में भी अनुदान शिक्षक हैं और इस तरह के शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक, तो जो यूजीसी मानदंड पे अभी खड़े उतरे हैं उनको सेवा सम्मानजन उनका अवश्य होना चाहिए। यदि शिक्षक का भविष्य अधर में लटका रहेगा जैसा कि इन अतिथि शिक्षकों का हाल है, तो फिर छात्र किस प्रकार के छात्र तैयार कर पाएंगे? वो तो उनको जीविका की एक भरोसा होना चाहिए। मैं साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन की और मदन मोहन मालवीय की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को विकसित करने के लिए अध्यात्म के माध्यम से, मैं आत्मबल के माध्यम से, मैं अपने विद्याबल से और जो मेरे किए गए कार्य हैं, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं वो मेरा सम्मान भी करते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हर प्रकार से शिक्षकों के सम्मान की आवाज़, उनकी गरिमा का अभिवर्धन बिहार विधान परिषद में होता रहे। और मेरे संकल्प में यह है कि संस्कृत महाविद्यालयों में, विद्यालयों में शिक्षकों
के पद रिक्त बरसों से पड़े हुए हैं। मध्यमा के परीक्षा का संचालन सही समय पर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं संस्कृत और को कुचलने का प्रयास है। तो मैं इस प्रयास के विरुद्ध भी आऊंगा और मैं यह चाहूंगा कि जो 70% माननीय महामहिम जो हमारे कुलाधिपति हैं, उनका भी पत्र है, राज्य सरकार का पत्र है कि आंतरिक जो स्रोत है, इस स्रोत से जो अनुदान है उसमें कॉलेज का कंट्रीब्यूशन है। 70% आंतरिक स्रोत की राशि उनके जेब में जाना चाहिए, जो वहाँ रात दिन काम करते हैं। बिहार के 70% शिक्षा का जो दायित्व है उनके कंधे पर होता है और उन्हें अनुदान से 8 बरस हो गए। एक बार अनुदान की बात चलाई आपने कहा कि वित्त रहित अब समाप्त हो गया, लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जब से आपने वित्त रहित को समाप्त किया और अनुदान को लागू किया, और लागू करने में 8 साल का अनुदान लंबित है, सैकड़ों शिक्षक काल के गाल में समा गए, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, उनके बाल बच्चे, उनकी मन स्थिति समझ लिए पंगु बना दिया गया है। जो उच्चतम डिग्री धारी, वो PhD है, वो कई विश्वविद्यालयों के टॉपर हैं, वो एक से एक योग्य हैं, जो आपके संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक हैं, तत्काल उनको अनुदान रिलीज करे सरकार और घाटानुदान की घोषणा करे। अनंतर वेतनमान के वे हकदार हैं, उन्होंने अपनी जीवन खपा दी है। उनके पीड़ा के पहाड़ को यदि मैं ध्वस्त नहीं कर सका, यदि मैं अपने अनशन से निरंतर अपने कठोर कार्यक्रम से, जिस प्रकार का मैंने अनाथों असहायों के लिए आंदोलन चलाया, आप सब पत्रकार महोदय साक्षी हैं, बिल्कुल उसी कठोरता से और उससे भी बढ़कर हम ऐसे शिक्षकों को जिनके सारे जीवन इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, कांटेदार प्रणाली में जिनके जीवन खप गए, तो उनके लिए मैं निरंतर संघर्षशील रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि उनकी समस्या का समाधान मेरे कार्यकाल में, जब मैं चयनित होकर जाऊंगा तो मेरे कार्यकाल में उनका अवश्य ही समाधान होगा। लेकिन मैं आज यह घोषणा कर रहा हूं आप सबों के समक्ष, सत्य स्वरूप परमात्मा को साक्षी मान करके घोषणा कर रहा हूं कि यदि मैं संबद्ध महाविद्यालयों की शिक्षकों की समस्या का, नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान, मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का की समानता की बात को लागू नहीं करा पाया, उनके 2म दर्जे को समाप्त नहीं करा पाया, तो मैं कार्यकाल के अंतिम दिन तक सत्ता की चाशनी चाटने के लिए मैं जा रहा हूं और मैं मध्य में ही त्याग पत्र देकर के ऐसा हलचल पैदा करूंगा जिससे कि सरकार इस मुद्दे को एक बड़ा आयाम मिल जाएगा। मुझे विश्वास है, जब मैं अपने सरकार को मनवाने में मैं अक्षम, यदि मुझे सफलता नहीं मिल पाएगी, अंततोगत्वा मैं त्याग पत्र दे करके एक नया इतिहास रचाऊंगा। और मैं तो अन्य शिक्षक प्रतिनिधियों को भी विवश करूंगा कि वो एक साथ सारे शिक्षक प्रतिनिधि MLC त्याग पत्र दें, लेकिन यदि कोई भी नहीं देंगे तो मैं सबसे पहले त्याग पत्र देकर एक नवीन इतिहास का सृजन करने जा रहा हूं। मैं राजा जनक की परंपरा में सत्ता को तृणवत त्याग दूंगा और मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति को, पॉलिटिशियन को आप लोगों ने मौका दिया, अब एकेडमिशियन को मौका दीजिए, एकेडमिशियन को मौका दीजिए। और हम चाहेंगे कि मिथिला और मैथिली की बात को भी मैं आगे बढ़ाऊं और पृथक मिथिला राज्य जो भारी आवश्यकता है, मैं मानता हूं कि जब तक पृथक मिथिला राज्य नहीं होगा, न यहाँ के चीनी मिल का उद्धार होगा, न यहाँ के जूट मिल का उद्धार होगा, न यहाँ उद्योग धंधे पनपेंगे। इसीलिए पृथक मिथिला राज्य के लिए मैं मुखर रहूंगा और प्राथमिक स्तर पर यह जो नई शिक्षा नीति में आया है कि मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन होनी चाहिए, मैं इस बात के लिए भी मैथिली भाषा के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर अध्ययन अध्यापन हो, इसके लिए भी मैं सरकार को प्रेरित करूंगा, उसके लिए भी मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। मैं यही प्रार्थना करते हुए कि हमारे गुरुवर यहाँ बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि इन सबों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो।